सरकार तो कहती है अगर किसान हमसे नाराज है तो फिर हमको वोट क्यों देती है? क्या कर रही है बताइए। नहीं खाद पे कुछ हमें वो दिया हो, छूट बिजली के बिल पे दी हो, डीजल पे दी हो, 6,000 रुपया अकाउंट में आता है ना। जो क्या हो उसमें से, हाँ, पहले तो कोई सरकार नहीं देती थी। जो क्या हो जाता है तेरे पैसे से, जो क्या आ जाएगा, नहीं सरकार जो क्या आ जाएगा जी प्रदेश में बिजली का बिल माफ हो गया, अभी तक भी बिल माफ नहीं हुए। हर महीने जो हमारे लेकिन कुओं का खेती बिल वाला है, जो बिजली है उसका तो बिल आधा कर दिया नहीं है ना। आधा भी नहीं, उसके भी मैसेज आ रहे हैं जी, भी पूरे आते हैं। 1350 रुपए महीने का बिल कोई भी माफ नहीं हुआ। हर महीने माफ ना करा 1400 भैया बिल वो का अभी। हमारे पास मैसेज आता है हर महीने। और सरकार ने झूठ बोल रखा है जी, किसानों के हमने 12 के बिल जो है फ्री कर दिए। कोई फ्री नहीं हुआ, सब इन्होंने झूठ बोल रखा। हर महीने मैसेज आता है जी हमारे फोन पे। गन्ना आप भी उपजाते हो? हाँ जी, गन्ना उपजाते कितना हैं। बीघा में है इस बार खेत? इस बार 2 एकड़ गन्ना है जी मेरे पास में। पिछली बार कितने का गन्ना बेचे थे? पिछली बार बेचे थे जी 2 लाख रुपए का गन्ना। सब पेमेंट आ गया? नहीं आया जी पेमेंट, अभी 2.5 महीने का मिल ने कुल पेमेंट दिया है, और जिसमें कि 6 महीने फैक्ट्री चली है। सारा पेमेंट हमारा मिल पे पड़ा है जी। तो 2 लाख का बेचे और लागत कितने का है उसमें? लागत आ गई जी उसमें कम से कम 2.5 लाख रुपए की, 50,000 रुपये और लॉस में है जी हम। ये सरकार को तो पचेगा नहीं यार, आप तो। सरकार को मत पचो, लेकिन हमें तो पच रहा है। जब इतनी दवाई लगाई, कीड़ा मतलब इतनी बार 2 साल से इतना गन्ने में कीड़ा आ रहा है कि जी कुछ नहीं मिला, दवाई लगा के रह गए। नहीं नहीं भाई साहब, ये बताओ, अगर लग रहा है कि किसानों की हालत बहुत खराब है तो फिर किसानों का समर्थन केंद्र की मौजूदा सरकार को क्यों होता है बार बार? हाँ, वो तो समर्थन हो गई है जी। ये बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, इन्हें पता चल जाएगा। मतलब आपको भी लगता है कि आप तो जो विपक्ष बोलता है ईवीएम में गड़बड़ी है, ये करा लो, चुनाव आयोग ने कितनी बार कहा। जी हमारे मोदी जी कहते हैं कि भाई 2022 में दूनी आय हो जाएगी। हमें मोदी जी बता दें कौन सा फार्मूला भी किसकी आय दूनी हो गई, एक भी बता दो कौन सा तो इन पे फार्मूला है कि हमारी आय दूनी हो गई। बता, सरकार ने आंकड़ा दिया कि 2014 के पहले 215 रुपया प्रति क्विंटल केंद्र सरकार का गन्ना का मूल्य था, FRP, फेयर रिम्यूनेटिव प्राइस। अब वो 315 रुपया कर दिया है। हाँ, 315 कर दिया। 9 साल में बढ़ा दिया। स्टेट तो अलग अलग देती है, तो 9 साल में इसने कर दिया तकरीबन 100 रुपये का इजाफा कर दिया। सरकार करी कि बताओ, इतने 70 सालों की सरकार में इतना पैसा कब बढ़ा 9 साल में? तो किसान के पक्ष में क्यों नहीं है सर? हाँ, 115 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए, 100 या 115 जैसे आप बता रहे हैं। हाँ। और उसका एवरेज ये लगा लो कि 1 कुंटल पर बढ़ाए इन्होंने, ठीक है। 1 कुंटल में क्या कितनी ज़मीन में को 1 कुंटल गन्ने निकलेंगे, उसका एवरेज निकाल लो। जब से जो 2014 से गैस का सिलेंडर हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, उसका वो निकाल लो आप, तो हमें वो बता दो कि कौन सा हमारा बढ़ गया। अगर उसके रेट से जो आपके इनके सरकारी नौकरियों में जो ये जितने मास्टरों के आपकी पेंशन में या उसमें हुए हैं, तो उससे हमारा हम तो 0% में हैं। फिर सरकार की देखिए एक और तर्क है। सरकार ने कहा कि हाल के दिनों में MSP में बढ़ोतरी की उसने, जिसमें देखिए सूर्यमुखी फसल में हरियाणा में हंगामा हुआ। वो भी जबरदस्ती लिया है। जबरदस्ती तो लिया है भाई, किसान परेशान होके जब ही तो सड़क पे उतरा है, कोई खुशी से तो उतरता नहीं। अब ये कहते हैं गाड़ी ले जा, वे ले जा, या आंदोलन जी भी हो गए, फलाने जी भी हो गए। भाई ये हम में तो ऐप निकाल रहे हैं, या अपने भी तो ऐप देख लो थोड़े बहुत। पूरा देश ये पूछता है और सत्ताधारी दल भी पूछती है कि सरकार, पूरा देश 2/3 अगर किसानों का है, कृषि व्यवस्था है अभी भी, और देश में 303 सीटें आ रही है 2019 में, तो फिर नाराजगी कैसे है? उसको समर्थन मिला हुआ है ना, उनकी नीतियों को समर्थन है। नहीं, उनकी नीतियों को समर्थन है, उन्हें सारा समर्थन है हमारा। हमने भी बीजेपी को ही वोट दी ही, हमने भी बीजेपी को ही दी ही वोट पहले। लेकिन उनके अब एक बात बताओ, हम यहाँ जो है 5-7 जो भी आदमी यहाँ बैठे हैं, अब इनसे आपसे पूछो कि हमने पिछले इलेक्शन में एक भी वोट नहीं दी इन आदमियों ने। इसी से आइडिया आप लगा लो, तो फिर कहाँ से वोट आ गई? कोई दूसरे देश का जो मुखिया है वो पैर छू रहा है। 20 सैनिक हमारे मरे, गलवान घाटी में 20 सैनिक मरे। न्यू करा जी, उसने अतिक्रमण नहीं करा तो हमारे सैनिकों ने वहां जाकर सिर दे दिए। हमारे सैनिकों ने नुकई आओ जी हमें ये बात, वो जो आप बोल रहे हैं वो तो सालों से राहुल गांधी बोल रहे हैं। नतीजा देखिए क्या, कांग्रेस कहाँ। बोलते रहो इनके मुंह से। इसने हमारा देश बेच दिया,
इनने गांव बसा दिया अरुणाचल प्रदेश में। मैं घर का मुखिया हूँ, अगर यहाँ कोई आके कुछ बनाएगा तो मैंने बेकई तो है उसे। यही बातें तो राहुल गांधी ने कही, राफेल में घोटाला हुआ, देखो 2019 में लोकसभा चुनाव में इसने क्या हुआ। 100% जिस दिन सीट से उतर जाएगा उस दिन इसकी बात खुलेगी। इनने 100% हमारा देश बेका। ऐसे चाइना के बारे में एक शब्द नहीं बोलता। आप देख रहे हैं किसानों के मन की बात। जो सरकार की दलीलें हैं वो कह रही है कि एफआरपी में 10 रुपया प्रति क्विंटल का इजाफा कर दी। 2022 में सरकार की दलीलें थी कि किसानों की आय उसने दुगनी कर दी। किसानों के खाते में 6,000 रुपया प्रति साल का सीधा अकाउंट में बिचौलिया उसमें गायब हो गया। एमएसपी पर कई सारी फसलों में हाल के दिनों में गुणात्मक परिवर्तन किया गया। कहा जा रहा है कि किसानों के पक्ष में सरकारें और भी कई सारे फैसले ले रही हैं, कंपनियों पर ये दबाव बना रही है कि वो उनका भुगतान समय पर करे। 15 दिनों के भीतर उसने कानून बना दिया, अगर भुगतान नहीं हुआ तो उन्हें जेल में डाला जाएगा, ब्याज सहित उन्हें जमा दिया जाएगा। लेकिन ये सब बातें ग्राउंड पर क्या है, ये आप खुद किसानों की जबानी सुनिए। किसान का मजदूर हो जाना उनकी कारुणिक स्थिति है, और इस मजदूर होने की कारुणिक कथा को जो नीति निर्देशक हैं वो ड्राइंग रूम में बैठकर तय कर रहे हैं। किसानों के साथ आप 10-12 घंटे बिता सकने की स्थिति में नहीं हैं, और ये किसानों की अपनी कारुणिक स्थिति है, उनका एक अपना अंक गणित है। गन्ना किसानों के मन की बात आप सुन रहे थे। मैं ऋषिकेश कुमार अपने सहयोगी कालीकांत के साथ दीजिए इजाजत। न्यूज़ 24 में कुछ और जगहों से कुछ और रिपोर्ट आपको उन्हीं की जुबानी बताएंगे कि ग्राउंड पर जो सरकार की दलीलें हैं उसमें कितना दम है।